कह रहा है आपका क्या ज्योति जी। तो दर्द जमाने में नहीं मिलते। दादा वाजपेयी जी दिल देने वाले दिल, क्या बात। तो दिल देने वाले दिल होते हैं कुछ दूर से दिल की बुझती नहीं प्यार, अखियों को रहने दो, अखियों के आसपास दूर से दिल की बुझती नहीं प्यार, अखियों को रहने दो, अखियों के आसपास, अखियों को रहने दो, अखियों के आसपास। एक तरफ ललन की लाश, एक तरफ मां का धर्म। पप्पू भैया जरा सुनिएगा, क्योंकि कारण ये है आप लोग नहीं सुनेंगे तो सवेरे कहेंगे कि बात में समझ में नहीं आई। पैसा भी खर्च कर रहे हो आप और काम भी सही ना हो तो क्या मतलब है। और अगर बात अच्छी लगे तो कमेटी को एक काम करना चाहिए। तुम भी बात कर रहे हो गुड्डू, मेरी तरफ देखो। कमेटी को अगर कार्यक्रम अच्छा लगा करे किसी भी कलाकार का, शंभू हलचल का ही नहीं, तो जो पेमेंट तय हुआ करे उसे बढ़ा दिया जाया करे। लेकिन कमेटी करती नहीं, जो कि करना चाहिए। आइए आप लोगों ने, सभी लोगों ने समर्थन किया ताली बजा करके। ये बात सुबह आप लोग दमदारी से कहेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए पप्पू भैया, बिंदु में आ रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रयोग किया है आपने। एक तरफ ललन की लाश, और जो बढ़िया है वो बढ़िया है। बिटिया रानी जरा देखिएगा, सत्यवान के प्राणों को लिए जा रहे हैं यमराज। सावित्री पीछे पीछे चलती जा रही है। और ये रवि गुप्ता आपकी ओर से 51 रुपए इन्हीं पंक्तियों पर आए हैं। रवि भैया बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और ये हमारे पप्पू भैया की ओर से बार बार लगातार ये स्नेह आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भैया, साधुवाद है। जरा सुनिएगा, पीछे पीछे चलती चली जा रही है। यमराज ने कहा लौट जाओ, कुछ वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा हमारे सास ससुर अंधे हैं, वो उनके नेत्र आ जाएं। यमराज ने कहा एवं मस्तु। सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा दूसरा कोई वरदान मांग लो। उन्होंने कहा मेरा खोया राजपाट वापस आ जाए। यमराज ने कहा एवं मस्तु। उन्होंने कहा तीसरा भी कोई मांग लो। जब पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने कहा महाराज मैं पुत्रवती हो जाऊं। और जब उन्होंने कहा पुत्रवती हो जाऊं, यमराज ने कहा एवं मस्तु। जहां कहा एवं मस्तु, उन्होंने कहा रुकिए श्रीमान जी, हमारा साजन आप लिए जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि पुत्रवती हो जाए। साजन बिना यदि लालन होगा तो फिर सृष्टि का कैसे संचालन होगा। क्या साजन के बिना भी ये संभव है? तो सुनिएगा, सावित्री चलती जा रही हैं, पंक्ति कह रही है तो ले चले प्राणों को
चले प्राणों को यम, वो पीछे चली है, और छोड़ करके दुनियादारी अच्छी भली है। पीछा नहीं छोड़ रही, जब बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा, और बस उसकी आस क्या है कि मिल जाए मांग मेरी, क्या बात, मिल जाए मांग मेरी, करती है ये प्रयास कि मिल जाए मांग मेरी, करती है ये प्रयास। एक तरफ पत्नी धर्म, एक तरफ पति की लाश। आभार है आपकी तालियों के लिए, साधुवाद है। तो एक तरफ पत्नी धर्म, एक तरफ पति की लाश, एक तरफ पत्नी धर्म, एक तरफ पति की लाश, एक तरफ पत्नी धर्म, एक तरफ पति की लाश। एक टुकड़ा और देखिए दादा वाजपेयी जी, बहुत अच्छे श्रोताओं में हैं आप, अच्छे आयोजक भी हैं, महीन बात सुनते हैं। जरा देखिए, आज सुलोचना पहुंच गई रामादल, सभी रामादल वाले हंस पड़े, कहने पतिव्रता नारी हो, कटे हुए शीश को हंसा दो। सवाल आ गया, जरा सोचिए उस पत्नी के हृदय पर क्या गुजर रही होगी जब उसके सतीत्व पर सवाल आ गया। क्या बात, और जब सतीत्व पर सवाल आ गया, बिटिया रानी जरा देखिएगा सुलोचना ने किया क्या। सुने तो कौतुक अनोखा कौतुक अनोखा वहां सती ने दिखाया, हो में ना हंसाई जग में, तभी सर हंसाया। और जब सर हंसा दिया तो हंसने वालों के चेहरे उड़ गए। विकास भैया, हंसी बंद हो गई जब शीश हंस पड़ा। तो देखिए हुआ क्या, तो सती का धर्म निभाने करके चली विश्वास, एक तरफ सती धर्म, एक तरफ पति की लाश। जरा विचार करिए, कोई अपने मरे हुए पति के शीश को हंसाता है क्या? लेकिन सुलोचना ने किया ये, इसलिए कहना पड़ा कि एक तरफ सती धर्म, एक तरफ पति, कलिकाल में पप्पू भैया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, क्या बात, और जब उनका वध हो गया, प्रयास देखिएगा विकास भैया, क्योंकि बहुत कलाकारों ने गाया, स्वर्गीय जवाहर सिद्धि जी गाया करते थे इस रचना को, तमाम लोगों ने उस विषय पर गाया, लेकिन दो पंक्तियां संबोल चल पड़ रहा है, कहना है क्या कि सोनिया ने फर्ज निभाया,
संदेश दे दिया है। और दिया क्या क्या? कि श्वेत रंग धोती बनी, बदला रंगों का लिबास। रंगीन लिबास ही बदल गया, लेकिन कोई गम नहीं। फिर भी उन्होंने प्रयास किया और पार्टी की कमान को संभाला। तो श्वेत रंग धोती बनी, बदला उनका लिबास। एक तरफ है देश धर्म और एक तरफ पति की लाज। एक तरफ है देश धर्म, एक तरफ पति की अगर कोई दूसरी पार्टी के हो तो कहीं विचार न करिएगा। हाँ, ये साहित्यिक दर्शन है, जहां से मिल सकता है वहां से लाया जाता है। और ये हमारे वही